Hello everyone, welcome in RK Tutorial Simnega YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about translation number 3 because previous class already we have finished that translation number 2, so that today we will discuss new translation, that means new type of sentence we will take. So firstly I will say in Hindi, after then we will discuss in English. मैं यह बोलना चाहता हूं कि आज हम लोग अलग तरह का सेंटेंस की बात करेंगे। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम लोग घर में क्या बोलते हैं, तुम टीवी देखते ही रहते हो, वह भात पकाते ही रहती है, वे लोग गाना गाते ही रहते हैं। मतलब ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ती ही रहती है, इस टाइप का सेंटेंस मिलता है। बोलते हैं ना कभी कभी वह हमेशा घूमता ही रहता है, वे लोग मोटरसाइकिल में उड़ते ही रहते हैं। तो इस तरह का वाक्य आए तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसके लिए एक रूल है कि जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखता ही रहता हूँ, हम लोग भात पकाते ही रहते हैं, तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो, वे लोग गाना गाते ही रहते हैं, मैं प्रश्न पूछता ही रहता हूँ। So that whatever I have taken the Hindi example, you are listening that end of the sentence, ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, then we can use the rule, which one? Already I have told you that subject plus do or does plus nothing plus but plus V1 plus object. So please take pen and copy and write down with me, because already I have told you. So that once again I am saying and you have to write with me how जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूँ, जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ता ही रहता है, ती ही रहती है, ती ही रहती है, ते ही रहते हो, ते ही रहते हो, ते ही रहते हैं, ते ही रहते हैं, दिस इज द हो। सो आई कैन सी once again, जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूं, ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हो, ते ही रहते हैं रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग, यू हैव टू केयरफुल द रूल, डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर द रूल। Once again I am saying that subject plus do or does plus nothing plus but plus V1 plus object. So let's we take firstly Hindi example. If I say that मैं अंग्रेजी वेरी सिंपल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूँ, हम लोग आम खाते ही रहते हैं, हम लोग आम खाते ही रहते हैं, तुम बाजार जाते ही रहते हो, वह भात पकाती ही रहती है, वे लोग किताब खरीदते ही रहते हैं, इफ आई से राम चित्र बनाता ही रहता है, अगेन आई कैन से सीता कपड़ा धोती ही रहती है, सीता कपड़ा धोती ही रहती है। सो दैट यू आर लुकिंग इन ऑफ द सेंटेंस, ता ही रहता हूँ, ते ही रहते हैं, ते ही रहते हो, ती ही रहती है, यू हैव टू इंक्लूड दिस वन। अगेन ते ही रहते हैं, हियर ता ही रहता है, अगेन यू कैन लुक हियर ती ही रहती है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ती ही रहती है,
ते ही रहते हो, ते ही रहते हैं, रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी, मैं अंग्रेजी, दिस इज द ग, सो दैट यू हैव टू केयरफुल। मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूँ, हम लोग आम खाते ही रहते हैं, तुम बाजार जाते ही रहते हो, वह भात पकाती ही रहती है, वे लोग किताब खरीदते ही रहते हैं, राम चित्र बनाता ही रहता है, एंड सीता कपड़ा धोती ही रहती है। वेरी सिंपल, इफ यू फाइंड आइदर ऑफ सेंटेंस देन इजीली यू कैन ट्रांसलेट एंड इट विल हेल्प यू फॉर द स्पोकन। सो दैट टुडे आई हैव गिविंग सम other type of sentence so that you have to careful and you have to remember the rule, then easily you can make the sentence. I hope you have understood. So let's start English example. For the English translation I am taking the Hindi sentence, मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ, then what will happen according to this rule? If I say मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ, then I do nothing but learn English. I do nothing but learn English. हम लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं, then we do nothing but learn English. If I say तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो, then you do nothing but learn English. You do nothing but learn English. If I say that वह अंग्रेजी सीखता ही रहता है, then he does nothing but learn English. Very simple, only you have to follow the rule and you have to translate. If I say वह अंग्रेजी सीखती ही रहती है, then she does nothing but learn English. If I say that वे लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं, then they do nothing but learn English. Last example I am taking that राम अंग्रेजी सीखता ही रहता है, then Ram does nothing but learn English. So like that you can take lots of example. This is the English, so that don't worry about it. So what is the rule? Our rule is saying that हमारा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रूप में मैंने क्या लिया, I, we, you, he, she, they and राम। उसके बाद क्या है, डू और डज। आपको पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि I, we, you और they के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का, और he, she, it और एनी नेम के साथ किसका प्रयोग होता है, डज। इसीलिए I, we, you और they के साथ आप क्या देख रहे हो, डू एंड he, she और एनी नेम के साथ क्या दिख रहा है यहाँ पर, डज एंड डज। उसके बाद नथिंग, तो सभी सेंटेंस में नथिंग मिल रहा है। बट है तो सब में देखिए बट है। उसका V1, तो V1 के रूप में हम लोग आज क्या लिए हैं, लर्न मतलब सीखना, आपको पता ही है। यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में हमने क्या लिया, इंग्लिश। सो दैट फाइनली हमारा रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो लाइक दैट यू कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल इन इंग्लिश। सो लेट्स वी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन, देन आई कैन से I do nothing but learn English. मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ। We do nothing but learn English. हम लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। You do nothing but learn English. तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो। He does nothing but learn English. वह अंग्रेजी सीखता ही रहता है। She does nothing but learn English. वह अंग्रेजी सीखती ही रहती है। They do nothing but learn English. वे लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। राम does nothing but learn English. राम अंग्रेजी सीखता ही रहता है। मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ। हम लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो। वह अंग्रेजी सीखता ही रहता है। वह अंग्रेजी सीखती ही रहती है। वे लोग अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। राम अंग्रेजी सीखता ही रहता है। So like that you can take lots of example. Suppose then I am taking one more example. If I say मैं पत्र लिखता ही रहता हूँ, then what will happen? I do nothing but write a letter. We do nothing but write a letter. You do nothing but write a letter. He does nothing but write a letter. She does nothing but write a letter. They do nothing but write a letter. Ram does nothing but write a letter. Like that you have to remember. Then easily you can learn this one and you can use in spoken. So how to remember? जिस वाक्य के अंत में ता ही रहता हूँ, ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, रहे,
उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डच प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी, मैं पत्र लिखता ही रहता हूँ, हम लोग गाना गाते ही रहते हैं, राधा साइकिल चलाती ही रहती है। इन इंग्लिश, इफ आई से, मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ, देन आई डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश, वी डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश, यू डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश, ही डज नथिंग बट लर्न इंग्लिश, शी डज नथिंग बट लर्न इंग्लिश, दे डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश, राम डज नथिंग बट लर्न इंग्लिश। इफ आई से दैट, मैं पत्र लिखता ही रहता हूँ, देन आई डू नथिंग बट राइट लेटर, वी डू नथिंग बट राइट लेटर, you do nothing but write a letter, he does nothing but write a letter, she does nothing but write a letter, Ram does nothing but write a letter, and they do nothing but write a letter. Like that you can take loads of example, because this rule is very very important and very easy, so that I hope you are able to do, and you will practice, then you can improve your English. I hope you are able to do so. Thank you very much for watching my video and connecting with me, and we will meet in next class. Once again, thank you very much.